हेलो एवरीवन, आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सीरीज में एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट की बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है। टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग, जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। सो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो टॉर्टम वर्ड से निकला है, दैट मीन्स टू ट्विस्ट एनी अनलॉफुल एक्ट, एनी एक्ट विच इज नॉट स्ट्रेट, उसे हमने टॉर्ट का नाम दिया था। लेकिन टॉर्ट हर एक्ट टॉर्ट नहीं बनता, तो डेफिनेशन पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉर्ट। एवरी, ये जो लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉर्ट। टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट, थ्री थिंग्स मस्ट कॉन्कर। तीन चीजें रिक्वायर्ड है। किसी भी टॉर्ट को हम कॉन्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो हमें यह देखना है कि उस एक्ट में ये तीन एलिमेंट है या नहीं। अगर उस एक्ट में ये तीनों एलिमेंट्स होंगे, एक बात तो मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि तीनों कंडीशंस में और नहीं है। दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट। टॉर्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, और अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोलेंगे सर इस केस में टॉर्ट कमिट हो गया। द फर्स्ट कंडीशन इज रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई रॉन्गफुल एक्ट रहा हो। ये रॉन्गफुल एक्ट क्या हो सकता है? देखिए, रॉन्गफुल एक्ट का मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं कि अगर उसने प्लेंटिफ के किसी भी प्राइवेट राइट का वॉयलेशन किया है। प्राइवेट राइट जैसे कि राइट ऑफ ए गुड रेपुटेशन। सो अगर डिफेंडेंट ने डेफामेशन किया है, अगर डिफेंडेंट ने डेफामेशन किया है तो उसने प्लेंटिफ का जो एक राइट है, एंड दैट राइट इज राइट ऑफ ए गुड रेपुटेशन, उसका वॉयलेशन किया है। प्लेंटिफ का एक और भी तो राइट है, द राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो अगर असॉल्ट या बैटरी कमिट किया है डिफेंडेंट ने तो उससे भी हम बोलेंगे सर दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट एंड दैट एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए टॉर्ट। या फिर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ट्रेस पासिंग की है तो ट्रेस पासिंग के केस को भी हम टॉर्ट की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर प्लेंटिफ के इनमें से किसी भी राइट का वॉयलेशन डिफेंडेंट ने किया है तो हम बोलेंगे डिफेंडेंट का जो एक्ट है दैट एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए रॉन्गफुल एक्ट। ये तो था पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है टॉर्ट के लिए? एनी रॉन्गफुल एक्ट। उसके बाद द सेकेंड एलिमेंट इज लीगल डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। लीगल डैमेजेस होने बहुत जरूरी है प्लेंटिफ को होना, और इसी लीगल डैमेजेस को समझने के लिए यहां दो मैक्सिम्स हमारे सामने हैं। लीगल मैक्सिम्स हमारे सामने हैं। फर्स्ट वन इज इंजूरिया सिन डैमनम एंड द सेकंड वन इज डैमनम सिन इंजूरिया। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, अब इनका मीनिंग समझते हैं। देखिए, इंजूरिया सिन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजरी हुई है बट दैट इज विदाउट डैमेजेस। डैमेजेस का मीनिंग क्या हुआ? लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ मनी, ये डैमेजेस में इंक्लूड कर लेंगे। इंजरी का मतलब होता है लीगल राइट का वॉयलेशन। मैं दोबारा इसे एक बार रिपीट करता हूं। इंजरी का मतलब क्या हुआ? इंजरी का मतलब हुआ लीगल राइट्स का वॉयलेशन। सिन मतलब विदाउट, एंड डैमनम मतलब डैमेजेस। सो लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ मनी, वो डैमेजेस डैमनम का मीनिंग होता है। डैमनम मतलब डैमेजेस। और इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट का। इस एशबी वर्सेस वाइट के केस में क्या बात है? देखिए, एक सिटीजन वोट करने जाता है। ऐसा एक केस इंडिया में भी इनफैक्ट हुआ था। एक सिटीजन का राइट है वोट करना, वोट करने के लिए जाता है, और जो इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उसे वोट करने से रोक देता है। ऑल्दो उस सिटीजन के पास इलेक्शन का आईडी कार्ड, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उसे वोट डालने से प्रिवेंट किया जाता है, और इसकी वजह से वो सिटीजन वोट नहीं डाल पाता। लेकिन जिस कैंडिडेट को वोट डालने वाला था वो कैंडिडेट उसके बाद भी इलेक्शन जीत जाता है। तो जिसे वोट डालने के लिए रोका गया था, वो जिसके फेवर में वोट डालने वाला था, वो कैंडिडेट तो फिर भी जीत गया। लेकिन उस सिटीजन ने केस किसके ऊपर फाइल किया? उस रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर केस फाइल कर दिया,
और केस फाइल करके कहा कि सर इस रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे अपना राइट एक्सरसाइज करने से रोका है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सर इनके वोट डालने या ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस कैंडिडेट को ये वोट डालने वाले थे वो तो फिर भी इलेक्शन जीत गए। अगर वो इलेक्शन हारते और तब आप हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते तो इस एलिगेशन में कुछ दम होता, इस एलिगेशन में तब कोई बात होती। जानते कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट डालने से रोका, उससे उस सिटीजन का लीगल जो राइट था, लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ, ऑल्दो डैमेजेस नहीं हुए। तो टॉर्ट में यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैमेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल राइट का वॉयलेशन होना इंपॉर्टेंट है। सिटीजन को कोई लॉस नहीं हुआ वोट ना डालने की वजह से, लेकिन क्योंकि उसके राइट का वॉयलेशन हुआ इसलिए उसे रेमेडी मिलेगी। रेमेडी जरूर मिलेगी। ये रेमेडी कितनी मिलेगी ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉर्ट में कौन डिसाइड करता है। टॉर्ट में दिस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो इंजूरिया सिन डैमनम का मतलब है कि अगर आपको लॉस नहीं हुआ, रियल में लॉस नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो डैमेजेस 110% मिलेंगे। लेकिन उसका अपोजिट है डैमनम सिन इंजूरिया, यानी कि डैमेजेस विदाउट लीगल राइट का वॉयलेशन। डैमनम सिन दैट मींस विदाउट इंजूरिया, डैमेजेस हुए हैं लेकिन लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ। यहां ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का आपने एक फेमस केस सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक नया केस बताता हूं। यह केस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर का एक केस है। दिस वॉज ए केस बिटवीन उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। एक लेडी 1970s में एक फिल्म आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1970s में एक फिल्म आई थी इंडिया में, जय संतोषी मां। और उस फिल्म के ऊपर एक लेडी ने केस फाइल कर दिया और ये कहा, कोर्ट में ये कहा कि इस फिल्म की ब्रॉडकास्टिंग पे स्टे लगाया जाए। और रीजन ये दिया गया कि इस फिल्म ने मेरी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया है। उस लेडी की, यानी कि जो प्लेंटिफ थी, उनकी एलिगेशन ये थी कि इस फिल्म में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, और मैं संतोषी मां की पूजा करती हूं और यह फिल्म मेरी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रही है। तो कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि इस फिल्म को देखने की वजह से आपको डैमेजेस हुए हों। हो सकता है कि आपको फिल्म पसंद नहीं आई हो, लेकिन आपके किसी भी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ। फिल्म बनाने वाली कंपनी ने अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज किया है और अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने एक फिल्म ब्रॉडकास्ट की है। और ये भी इनफैक्ट एलिगेशंस लगी थी कि वो लेडी तो पहले भी ऐसी ही किसी फिल्म पे केस फाइल कर चुकी थी। हर हर महादेव एक फिल्म आई थी जिस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी सेम लेडी ने केस फाइल किया था। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में हम मानते हैं कि आपको डैमेजेस लगे होंगे ना, लॉस ऑफ कंफर्ट। डैमनम का मतलब क्या था? लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ मनी, ये सब डैमनम है। लेकिन कोर्ट ने कहा आपके किसी भी लीगल राइट का कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल के केस में एक स्कूल का टीचर एक कॉम्पीटिंग स्कूल स्टार्ट कर लेता है, साथ ही में एक स्कूल स्टार्ट कर लेता है, और जिसकी वजह से पहले वाली स्कूल को अपनी फीस रिड्यूस करनी होती है। इनफैक्ट उन्हें रिड्यूस करनी पड़ जाती है। तो जब वो स्कूल अपनी फीस रिड्यूस करती है और इस वजह से स्कूल को लॉस होता है। जब पुराना वाला स्कूल अपने ही एक्स एम्प्लॉय के ऊपर केस फाइल करता है तो कोर्ट बोलता है कि इस केस में डैमेजेस तो थे लेकिन किसी तरीके से कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। अगर आप मेरे शोरूम के साथ में एक नया शोरूम स्टार्ट कर देते हो और उसकी वजह से मेरे कुछ क्लाइंट्स आपके पास चले जाते हैं तो हो सकता है कि इससे मुझे लॉस हो, लॉस ऑफ मनी हो, बट देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ माई लीगल राइट। तो जब डैमनम सिन इंजूरिया होता है तब प्लेंटिफ को कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जब इंजूरिया सिन डैमनम होता है जिसमें डैमेजेस नहीं हुए तो भी प्लेंटिफ को रेमेडी अवेलेबल होती है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंड दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डैमनम सिन इंजूरिया एंड इंजूरिया सिन डैमनम में क्या डिफरेंस है। इंजरी विदाउट डैमेजेस एंड डैमेजेस विदाउट
इंजरी, तो हमें यह देखना है कि इंजरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इंजरी हो रही है तो रेमेडी जरूर मिलेगी, डैमेजेस जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर डैमेजेस हैं विदाउट इंजरी तो फिर कोर्ट की तरफ से देयर वोंट बी एनी रेमेडी इन केस ऑफ टॉर्ट। सो ये था सेकेंड एलिमेंट। नाउ द थर्ड एलिमेंट इज लीगल रेमेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि लीगल रेमेडी भी उस एक्ट के लिए होनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहां पढ़ा था कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉर्ट, टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट थ्री थिंग्स मस्ट बी देयर। तो जो एक्ट किया गया उसके लिए लीगल रेमेडी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है उबी जस इबी रेमेडियम, दैट मीन्स वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। अगर उस एक्ट के लिए आपका कोई राइट है तो आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती ट्रेस पासिंग कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी पर्टिकुलर पर्पस से आपके घर में एंट्री कर रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है तो उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसका भी राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, इंक्वायरी पर्पस के लिए किसी भी प्लेस पर विजिट कर सकता है। तो वो अपने राइट्स के अंदर काम कर रहा है और किसी दूसरे के राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहा। जहां राइट नहीं होता वहां रेमेडी नहीं होती, और जहां राइट होता है वहां रेमेडी जरूर होती है। अगर रेलवे ट्रैक पर कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है, कोई पर्सन चल रहा है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो इन दैट केस वो रेलवे कंपनी से या गवर्नमेंट से कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां उसका राइट ही नहीं था कि वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेवल करे, या उसकी फैमिली क्लेम नहीं कर सकती। रेलवे ट्रैक पर चलने के बाद तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसकी जान भी बचेगी। तो अगर कोई अपने राइट के अंदर रहते हुए काम कर रहा है तो उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता। पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर काम कर रहा हो। तो अगर पुलिस ऑफिसर विद इन द अथॉरिटी काम कर रहा है तो ये उसका राइट है। तो इसके लिए क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। So this was the third element. That element is called legal remedy. जो tort commit किया गया हो उसके लिए legal remedy होना भी equally required है। तो हमने तीन elements क्या पढ़े? तीन elements पढ़े wrongful act and the second one is legal damages to the plaintiff, जिसमें कि damnum sin injuria में damages नहीं मिलते, रेमेडी नहीं मिलती। डैमेजेस तो होते हैं लेकिन रेमेडी नहीं मिलती, लेकिन इंजूरिया सिन डैमनम में रेमेडीज मिलती है। एंड द थर्ड एलिमेंट इज लीगल रेमेडी। तो जब ये तीन एलिमेंट्स होते हैं तब टॉर्ट में रिलीफ मिलता है जरूर, कोर्ट की तरफ से। किसको? प्लेंटिफ को। सो आई रियली होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि टॉर्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। So that's it from my side. Stay tuned, keep watching. Thank you so much.